हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटर्नशिप से संबंधित। तो जो भी बीएड वाले स्टूडेंट हैं या फिर जो बीएसटीसी वाले स्टूडेंट हैं, बीएड एमएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके यहाँ पर इंटर्नशिप का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि इंटर्नशिप होती कैसे है, क्या क्या करना होता है, कितने दिन की आपकी छुट्टियां काउंट होती है नहीं होती है ना। फर्स्ट ईयर वालों को कितने दिन पढ़ाना है, सेकंड ईयर वालों को कितने दिन पढ़ाना है, और आप लोग इंटर्नशिप के लिए स्कूल कब से कब तक चॉइस कर सकते हैं, है ना। आपको स्कूल कौन सा मिलता है, बहुत सारे डाउट होंगे जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे। और 2024 और 25 सेशन वाले जो भी स्टूडेंट हैं, इंटर्नशिप कितने राउंड में होती है, अगर कोई वंचित रह जाए या जो फॉर्म नहीं भर पाए तो वो क्या कर सकता है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस न्यूज़पेपर की कटिंग के हिसाब से बताऊंगा और खुद का एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो देखो, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि टीचर का जो कोर्स करने वाले स्टूडेंट हैं या टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो डीएलएड वाले स्टूडेंट हो यानी कि बीएसटीसी वाले, या फिर बीएड वाले स्टूडेंट हो, ठीक है। अब बीएड में बहुत सारी होते हैं, जैसे कि बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया, है ना, और बीएससी बीएड हो गया इंटीग्रेटेड कोर्स, साथ में बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स हो गए। तो इन सभी में भी इंटर्नशिप का प्रोग्राम होता है, बीएड के साथ साथ ही होते हैं सारी चीज़ें। पर जो बीएससी बीएड और बीए बीएड वाले स्टूडेंट हैं, उनके थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में यहाँ पर इंटर्नशिप होती है, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बीएड वाले हैं, उनके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप होती है। बीएड एमएड वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप होती है, थर्ड ईयर में उनकी कोई इंटर्नशिप नहीं होती है, ठीक है ना। बाकी एमएड वालों की बात बिल्कुल अलग है, ठीक है। और जो बीएसटीसी वाले स्टूडेंट हैं, उनके भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में इंटर्नशिप होती है। सबको ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई। इंटर्नशिप का एक माध्यम होता है जिसके थ्रू ना आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोग अगर एक टीचर बन जाते हैं आगे इन फ्यूचर में, तो आप लोग कैसे बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से आप लोग बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। बाद में जब आपका फाइनल लेसन होता है तो उसमें इसके मार्क्स भी मिलते हैं। इंटर्नशिप के मार्क्स भी हर साल आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है। कभी 50 नंबर, कभी 100 नंबर, है ना, या फिर दोनों साल में 100 नंबर। इस टाइप से आप लोगों को ये पैटर्न रहता है जिसमें आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जैसे बच्चों को हैंडल करना आप लोगों को आ जाता है, टीचर से कैसे बात की जाती है। बहुत सारे इंटर्नशिप वाले स्कूल वाले जो रहते हैं, वो आप लोगों को बाबू के काम भी कराते हैं। बाबू मतलब समझ रहे हो ना, वो वाला बाबू नहीं, ये दूसरा बाबू, जिसमें आप लोगों को रजिस्टर वगैरह भरना है, लैपटॉप वगैरह से शाला दर्पण के काम करा लेते हैं। सब चीज़ का आपको नॉलेज यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होगी जो कि आपको इंटर्नशिप में ही होगी, ठीक। अब देखो, पहली बात उनकी करते हैं जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो बिल्कुल फ्रेश आप लोग हैं। आप लोगों को अगर सीधी भाषा में मैं बात करूं तो बीएसटीसी वाले फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट है वो, बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है वो, और साथ में ही जो जिनके थर्ड ईयर में लगता है जैसे बीएससी बीएड, बीए बीएड में, और बीएड एमएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट, ध्यान से सुनना बातों को। जो फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए बता दूँ कि आप लोगों को 1 महीने की इंटर्नशिप होती है आप लोगों की, ठीक है ना। 1 महीने की होती है, ठीक है। इस बात को आप अच्छे तरह से जानते हैं, यानी कि 4 सप्ताह आपके होंगे। अब उसमें बीच में छुट्टियां भी आएगी, तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या छुट्टियां भी काउंट होगी? तो बिल्कुल छुट्टियां काउंट नहीं होगी, है ना। जो वर्किंग डेज होंगे वही आपके काउंट होंगे। बीच में जैसे किसी ईद की छुट्टी आ गई, दिवाली की छुट्टी आ गई, होली की आ गई, राखी की आ गई, ठीक है, तो ये काउंट नहीं होगी। आपके जो वर्किंग डेज रहेंगे, जैसे आप एक टीचर हैं, सुबह 7 बजे उठा के आपको जाना है, 12 बजे आपको आ जाना है। अगर दिन का टाइम है जैसे 10 बजे है तो 4 बजे आपको आना है। वही सेम प्रोसेस रहने वाला है। एक टीचर आप लोग बन जाते हैं इंटर्नशिप में, थोड़े दिन के लिए ही सही, फीलिंग तो आप पूरी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो प्रथम वर्ष वाले स्टूडेंट हैं, उनकी यहाँ पर 4 सप्ताह की इंटर्नशिप होती है, और जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं
उनके 16 सप्ताह की इंटर्नशिप होती है। 16 सप्ताह मतलब समझ रहे हो आप लोग, 3 या 4 महीने ही हो जाते हैं करीब करीब, ठीक है। तो इस टाइप से ये पैटर्न आप लोगों का रहने वाला है। और इसके जो फॉर्म वॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, है ना, अब इस बार के 2024 और 25 सेशन वालों के स्टार्ट हो गए हैं। उसका एक पूरा फॉर्मेट आता है, शेड्यूल आता है, जो कि आप लोगों को साला दर्पण सर्च करना है। साला दर्पण पर सर्च करने के बाद आपको इंटर्नशिप वाला ऑप्शन है, उस पर आपको जाना है। फिर आप लोग आपका जो भी कॉलेज है और जो भी आपका ईयर है, ठीक है, जिसका कोर्स जो कर रहे हैं उसको फिल करेंगे तो आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा, नीचे शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो लिखा रहा है पहले वो पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स के प्रथम चरण में आवंटित होते हैं कॉलेज की तरफ से, पहले आप लोगों का एक रजिस्ट्रेशन किया जाता है इंटर्नशिप के लिए कि ये बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं। वो कॉलेज के आईडी से होते हैं। उसके बाद आप लोगों को खुद को कॉलेज जो भी स्कूल आपको अलॉट होगी वो भरने होते हैं, फॉर्म भरना होगा, सारी चीज़ें होगी, है ना, ठीक है। 15 स्कूल आप लोगों को फिल करनी होती है, जिसमें से पहले नंबर पर वही स्कूल फिल करना जो आपके आसपास हो या जिसमें आपका जेक जुगाड़ हो। जेक जुगाड़ का मतलब जिसमें आप लोग ज़्यादा दूर जाना ना पड़े, है ना, और आपको ज़्यादा परेशान ना करे, है ना। हो सकता है आपको 2 घंटे ही पढ़ाएं ताकि आपकी पढ़ाई भी चलती रहे और इंटर्नशिप भी चलती रहे। ये सारी चीज़ें देख लेना। देखो इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षण परीक्षण जो बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा आती है दिसंबर में, है ना, इससे पहले ही आप लोग जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं, बीएड में वो सभी आ जाते हैं जो मैंने बता रखे हैं। इंटर्नशिप शुरू होगी और स्कूल की चॉइस आप लोग 15 तक बता सकेंगे। 15 तक बता सकेंगे मतलब इसका मतलब होता है कि 15 अक्टूबर तक बता सकेंगे। देखो क्या लिखा रहा है, शिक्षक परीक्षण संस्थानों के परीक्षार्थियों के लिए शिक्षा विभाग ने इंटर्नशिप का शेड्यूल जारी कर दिया है। सरकारी स्कूलों में दिसंबर में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षार्थियों की 16 सप्ताह की इंटर्नशिप होगी। जो 2 साल वाले हैं यानी कि जिनके फाइनल ईयर चल रहा है, ठीक है, उनके 16 सप्ताह की होगी, यानी कि 3 या 4 महीने की। और जो प्रथम वर्ष के हैं अभ्यर्थी उनके 4 सप्ताह की होगी, यानी कि 28 दिन 29 दिन ऐसा कुछ होते हैं, 26 दिन ऐसा इंटर्नशिप करनी होगी। अभ्यर्थियों को स्कूल का आवंटन शाला दर्पण पोर्टल से होगा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में जानकारी तो ले लो, क्योंकि आज ही तो नहीं भरोगे ना तुम, थोड़े दिन तो रुकोगे। डीईओ माध्यमिक मुख्यालय और कार्यवाहक डीईओ प्रारंभिक के शर्मा ने बताया कि बीएड पहले चरण की इंटर्नशिप अक्टूबर, दूसरे चरण की दिसंबर में शुरू होगी। पहले चरण की मतलब वो है जिनमें पहली बार में जिन जिन स्टूडेंट्स को स्कूल आवंटित हो जाएंगे वो, और जो रह जाएंगे जिनको आवंटित नहीं होंगे किसी कारणवश, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनका दूसरा चरण सेकंड राउंड आता है दिसंबर में, उसमें मिल जाएगी। पहले चरण के लिए स्कूल चॉइस जो है 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक भर सकते हो। 10 दिन का आपको टाइम मिलता है जिसमें आप लोगों को स्कूल भरने होंगे। कौन कौन सा स्कूल आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना है, आपके आसपास के जितने भी स्कूल हैं वो 15 के 15 आप लोग फिल कर देना, ठीक है। 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आप लोग भर सकते हैं। डेट नहीं बढ़ती है, बहुत सारी बार बढ़ भी जाती है, तो इस भरोसे में मत रहो। 5 को न भरें तो 6 या 7 को स्टार्ट हो जाते हैं, तो तब भर दें, और 15 से पहले भर दें, मतलब 14 से 13 से ऐसे। स्कूलों का आवंटन जो होगा आपको 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच स्कूल आवंटित हो जाएगी। भाई कौन सी स्कूल आपको मिली है, पहले नंबर पर ज़्यादातर जो स्कूल भरते हो आप वही मिलती है। डीएलएड संस्थानों में यानी कि जो बीएसटीसी वाले हैं, वर्ष के परीक्षार्थियों की इंटर्नशिप अगले साल मार्च में शुरू होगी, ठीक है। जो बीएसटीसी डीएलएड वाले हैं प्रथम वर्ष वाले, उनकी मार्च में होगी। और जो द्वितीय चरण की प्रक्रिया है वो 1 से 7 मार्च तक स्कूल चयन के आवेदन कर सकेंगे। इन्हीं स्कूलों का आवंटन 8 से 13 मार्च के बीच होगा। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटर्नशिप के लिए बीएड इंटर्नशिप के लिए वे अभ्यर्थी ही आवेदन के पात्र होंगे जिन्होंने यूजी अंग्रेजी माध्यम से किया हुआ है, यानी कि जिनके बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर बीएड जो कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम से हुआ हो, हिंदी से ना हुआ हो, वही महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सकते हैं। संबंधित कॉलेज के परीक्षार्थियों के माध्यम जांच कर शाला दर्पण का आवेदन करना होगा। वहीं जिन स्कूलों में शिक्षकों के पद अधिक रिक्त हैं वे इंटर्नशिप के प्राथमिकता से आवंटित किए जाएंगे। इंटर्नशिप के दौरान प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों को अधिकतम 2 दिन और सेकेंड ईयर के अभ्यर्थियों को 7 दिन का अवकाश स्वीकृत होगा। अवकाश की गणना कुल कार्य दिवस में नहीं होगी। जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो उनको 2 दिन की छुट्टी मिल सकती है अगर कोई कारणवश कुछ ना कुछ आपदा आपके ऊपर आ जाए, है ना, समझ रहे हो बात, कुछ ना कुछ मजबूरी, आपदा, जो भी बीमारी हमारी।
और जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनको रेगुलर 7 दिन का अवकाश मिल सकता है। इस टाइप से ये पूरा पोर्टल रहेगा। फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। आप लोग स्कूल जो भी फिल करना है आपको वो भर सकते हो। फिर आप लोगों को 15 से 20 अक्टूबर को जो भी स्कूल आवंटन होना है वो हो जाएगा। ठीक है, तो जिन जिन का फर्स्ट राउंड की लिस्टें तैयार हैं, यानी कि जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज वाले आपको फ़ोन कर देते हैं तो वो सारी चीज़ें बता देंगे। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अपने कॉलेज में संपर्क करें। ठीक है, वो आप लोगों को सारी चीज़ें बताएंगे, फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें। ई मित्र से भी आप लोग फॉर्म भरा सकते हैं अगर आपको नहीं भरने में आता है तो, और भरना आ जाए तो ईजी सा ही फॉर्म है, कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।